वेलकम टू मिडिस्ट्री ऑनलाइन एकेडमी। गैसेस के यूनिट में हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, फिर हमने गैस लॉस को पढ़ा, फिर हमने गैस लॉस से डिराइव की गई आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़ा और फिर हमने आइडियल गैस कांस्टेंट को पढ़ा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है गैसेस के चैप्टर से। आज जो बोर्ड में जो भी चीज मैंने लिखी है और जो भी चीज मैं जुबानी बोलूंगा उस हर चीज में आपको कहीं ना कहीं एमसीक्यू मिलेगा। तो आपने हर एक चीज को नोट करना है और इंतहाई गौर से इस लेक्चर को सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक डिफरेंस लिखा है आइडियल गैस वर्सेस नॉन आइडियल गैस। एमडी कैट की तमाम पॉइंट्स, सारे प्रोविंसेस की सारी बुक्स के पॉइंट्स और हर एक कॉन्सेप्ट जो कि आपको पता होना चाहिए आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस के हवाले से, वो मैंने यहां लिख रखा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। आपने आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करना है एज पॉइंट मैसेस, ठीक है। और उसके साथ साथ आपने नॉन आइडियल गैस को जब देखना है तो उनके मॉलिक्यूल्स को आपने कंसिडर करना है एज रिजिड स्फीयर्स। रिजिड स्फीयर्स का मतलब यह है कि इनका मास कहीं ना कहीं कंसंट्रेटेड है। अभी आप सोचे दिमाग में, एक लाएं आप टेनिस बॉल दिमाग में, ग्रीन कलर की टेनिस बॉल होती है, उससे एक छोटी बॉल दिमाग में लाएं टेबल टेनिस बॉल। और टेबल टेनिस बॉल्स को जब आप देखेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि नॉन आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह के रिजिड स्फीयर्स होते हैं, जबकि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉइंट मैसेस होते हैं, मतलब छोटा सा पार्टिकल है जिसका कुछ मास है। उसके बाद आइडियल गैसेस फॉलो ऑल गैस लॉज। ऑल गैस लॉज में कौन कौन से आते हैं जी? पहले आता है बॉयल्स लॉ, फिर आता है जी चार्ल्स लॉ, फिर आता है जी एवोगैड्रोस लॉ। तो आइडियल गैसेस इन तीनों लॉज को फॉलो करते हैं। अब जो नॉन आइडियल गैसेस हैं इनको मैं एक और नाम भी दे सकता हूं, रियल गैसेस। ये जो रियल गैसेस होती हैं ये भी गैस लॉज को फॉलो करती हैं। अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कंफ्यूजन होती है कि वो समझते हैं कि बिल्कुल फॉलो नहीं करती। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी फॉलो करती है गैस लॉज को, लेकिन सर्टेन कंडीशंस के अंदर। अब वो कौन सी कंडीशंस है जिसमें ये वायलेट करेंगी और जिसमें ये फॉलो करेंगी वो हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है जी वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। अगर आप छोटे छोटे मैसेज के पार्टिकल्स को, अगर मैं यहां पर एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ कर सकूं और आपको नजर आए ये पॉइंट मैसेज है, इन पॉइंट मैसेज को मैंने कंप्रेस कर दिया और बहुत थोड़ी सी जगह पे इन्होंने ये मैंने गैस कंप्रेस कर दी और ये सारी की सारी जो गैस है उसका ये वॉल्यूम है। जबकि आप यहां पर कंसिडर करें कि ये आपके पास रिजिड स्फीयर्स थे और इन रिजिड स्फीयर्स को जब आपने कंप्रेस किया तो ये रिजिड स्फीयर्स आपके पास इस तरह आ गए और इन्होंने कुछ ना कुछ वॉल्यूम जो है वो लाजमी ऑक्यूपाई किया। तो वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल फॉर एन आइडियल गैस एंड वॉल्यूम इज नॉट नेग्लिजिबल फॉर एन रियल गैस या नॉन आइडियल गैस। हम जब भी आइडियल गैस की बात करेंगे तो हम वो तमाम प्रॉपर्टीज देखेंगे जो कि हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ी थी। तो सारे मैक्सिमम पॉइंट्स आइडियल गैस के अंदर वही होते हैं जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर होते हैं। तो फिर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने हमें यह भी बताया था कि जो आपके पास वॉल्यूम नेग्लिजिबल है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में जीरो होती है, डज नॉट एग्जिस्ट। दो जो पॉइंट मैसेज के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं होती। ये किस में होती है जी? आइडियल गैस के बारे में। रियल गैस के अंदर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अक्सर स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई कंफ्यूजिंग है, लेकिन आज आपका सारा कॉन्सेप्ट इसके हवाले से क्लियर हो जाएगा। वो है जी जी। जी जो होता है आइडियल गैस का 1 होता है और नॉन आइडियल गैस का 1 नहीं होता। जी क्या होता है जी? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। हमने आपको याद करें एक इक्वेशन पढ़ी थी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, यही बात है। अगर मैं इस पीवी बाय एनआरटी में पीवी डिवाइड बाय एनआरटी ले आऊं तो ये आ जाएगा 1
है ना, इस तरफ कुछ भी नहीं है, नीचे ले आया उधर रह गया 1। ये जो आपके पास पीवी बाय एनआरटी है ना, इसको मैं कहता हूं जी या फिर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज 1 फॉर आइडियल गैसेस एंड नॉन 1 फॉर रियल गैसेस। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला भी होता है जी, रियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आइडियल वॉल्यूम। रियल वॉल्यूम जो है वो रिजिड स्फीयर्स वाली गैस का है और आइडियल वॉल्यूम जो है पॉइंट मैसेज वाली गैस का है। अगर ये वॉल्यूम जो है वो बराबर होगा तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 आ जाएगा, अगर ये ज्यादा या कम होगा तो नॉन 1 आ जाएगा, यानी कि 1 के अलावा भी कोई ना कोई वैल्यू इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की हो सकती है। नेक्स्ट जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का। ये जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है जी, आइडियल गैस का, और ये किसका होगा जी, रियल गैस का। इसको हम पढ़ेंगे और इसमें आपने ये पढ़ना है कि नॉट अ स्ट्रेट लाइन, कुछ ना कुछ डिविएशन इसमें लाजमी आएगी, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ideal gas equation, in the ideal gases PV equals to nRT and PV is not equal to nRT in non-ideal gases। उसके बाद एक मेजर डिफरेंस इनके बीच में ये है कि कैन नॉट बी लिक्विफाइड। जो आइडियल गैसेस होती हैं आप उनको लिक्विफाई नहीं कर सकते। लिक्विफाई मतलब गैस से लिक्विड बनाना। हम गैस से लिक्विड नहीं बना सकते ऑफ आइडियल गैसेस, जो कि इन 3 लॉज ऑफ गैसेस को फॉलो करती है, जबकि नॉन आइडियल गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। उसके बाद ये जो 2 टर्म्स मैंने लिखी हैं ए और बी, आपने ए और बी के हवाले से जितनी भी चीजें हैं वो आपने मुझ पर ट्रस्ट करके फिलहाल छोड़ देनी है। ये मैं आपको वॉन्डर वाल्स करेक्शन में कराऊंगा। ये दोनों उसके कांस्टेंट्स हैं, अट्रैक्शन का कांस्टेंट है और ये वॉल्यूम का कांस्टेंट है। बस ये याद रखें फिलहाल आज के लेक्चर के लिए कि ए 0 होता है फॉर आइडियल गैस, बी भी 0 होता है फॉर आइडियल गैस, लेकिन फॉर अ नॉन आइडियल रियल गैस ए भी नॉन 0 होगा और बी भी नॉन 0 होगा। ये चीज सिर्फ आपने मुझ पर ट्रस्ट करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देनी है, आगे जाके आपको इंशाल्लाह इसकी पूरी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, मैंने यहां पर 2 ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं और यहां पर मैंने लिखा है जी z इक्वल्स टू 1 एंड गिव्स अस अ स्ट्रेट लाइन। यहां पर मैंने लिखा है z इज नॉट इक्वल टू 1 एंड डज नॉट गिव अस अ स्ट्रेट लाइन। अब यहां पर जो मैंने प्लॉट किया है ग्राफ, वो मैंने प्लॉट किया है जी प्रेशर वर्सेस z इक्वल्स टू pv बाय nRT। अब यहां पर z की वैल्यू 1 है, तो ये जो है कौन सी गैस के लिए है, आइडियल गैस के लिए है। लेकिन जो रियल गैसेस होती है उसमें z हमने पढ़ा है इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब कि ऐसी लाइन नहीं आएगी। ये जो ग्रीन लाइन है ये सिर्फ किसके लिए है, आइडियल गैसेस के लिए है। अब रियल गैसेस की कैसी लाइन होती है, रियल गैसेस शो डिविएशन। रियल गैसेस क्या करती हैं, शो डिविएशन। कैसे डिविएशन शो करती हैं वो आपको 1 मिनट में पता लग जाएगा। सबसे पहली गैस जो मैं यहां पर बनाने लगा हूं, मैं रेड मार्कर से शुरू करता हूं। सबसे पहली गैस जो आप देखेंगे वो यहां पर है जी हीलियम गैस। हीलियम गैस नोबल गैस है और वो सबसे ज्यादा आइडियली करीब है किसके, आइडियल गैस के। मोस्ट जो है आइडियल गैस जो कि एक रियल गैस है, लेकिन सबसे ज्यादा आइडियल बिहेवियर होता है हीलियम गैस का। सेकंड जो मैं यहां पर बना रहा हूं वो है जी हाइड्रोजन गैस का। ये है जी हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस का थोड़ा सा हीलियम से डिविएटेड कर्व है। ये तो 2 होती हैं, हीलियम एंड हाइड्रोजन। हीलियम एंड हाइड्रोजन शो पॉजिटिव डिविएशन। जो भी गैस z इक्वल टू 1 से ऊपर डिविएशन शो करेगी वो पॉजिटिव डिविएशन शो करेगी, और इससे जो नीचे शो करेगी वो नेगेटिव डिविएशन शो करेगी। अब इससे नीचे जो है वो एक गैस देख लेते हैं जी। सबसे पहले N2 गैस, नाइट्रोजन गैस जो है वो डिविएशन शो कर रही है। फिर जो है एक और गैस देख लेते हैं जी हम, कार्बन डाइऑक्साइड। ये CO2 लिखा है मैंने, ऊपर लिख लेता हूं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
और फिर एक लास्ट गैस है जो सबसे ज्यादा डिविएशन शो करती है, वो है जी NH3 गैस, यानी कि अमोनिया। तो हमने यहां पर देखा कि कुछ गैसेस जो है वो ज्यादा डिविएट कर रही हैं, कुछ पॉजिटिव डिविएशन दे रही हैं, कुछ नेगेटिव डिविएशन दे रही हैं। जैसे हीलियम एंड हाइड्रोजन शो पॉजिटिव डिविएशन, लेकिन नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया शो नेगेटिव डिविएशन। वो क्यों ऐसे करती है, ये सारी चीज हमने आगे डिस्कस करनी है। अभी हमने देखा कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा वो होगा P बाय एनआरटी, या वो होगा V रियल डिवाइड बाय V आइडियल, रियल गैस का वॉल्यूम डिवाइड बाय आइडियल गैस का वॉल्यूम। तो यहां पर एक एमसीक्यू होता है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा लें तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कम हो जाएगा। जब भी आपसे कोई पूछे टेम्परेचर ज्यादा कर दिया है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के साथ क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कम हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेशर बढ़ा दिया है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये दो एमसीक्यूज आपने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के हिसाब से लाजमी याद रखने हैं। लाजमी को मैं इतना नहीं कर सकता स्ट्रेस अभी, लेकिन लाजमी याद रखनी है अभी तक जितनी बातें मैंने आपको बताई। फिर जी हमने डिस्कस किया कि कुछ गैसेस जो हैं वो पॉजिटिव डिविएशन दे रही थी, जैसे हीलियम एंड हाइड्रोजन शो पॉजिटिव डिविएशन, एंड उल्टा लिख रहा हूं, मतलब इनका नेगेटिव में लिख रहा हूं, लेकिन फिर भी CO2, NH3 एंड तीसरा क्या है जी N2 शो नेगेटिव डिविएशन। क्यों, आइए देख लेते हैं। जिनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से ज्यादा है, यानी कि ऊपर है, जैसे ये हीलियम और हाइड्रोजन, ये कौन सी डिविएशन शो करती है, पॉजिटिव डिविएशन शो करती है। क्यों पॉजिटिव डिविएशन शो करती है, क्योंकि इन गैसेस के अंदर फोर्सेस ऑफ रिपल्जन डोमिनेट। हमें यह बात पता है कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं रिपल्सिव फोर्सेस के बनिस्बत, तब जाके आपके पास बॉन्ड बनता है। लेकिन अगर आपके पास एक कंटेनर में गैस है, उस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर रिपल्जन की फोर्सेस ज्यादा हैं तो वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पॉजिटिव यानी कि 1 से बड़ा होगा और वो पॉजिटिव डिविएशन देगी। जब उनके अंदर रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा है तो आपको पता चल रहा है कि रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो ये गैसेस क्या करती हैं, ये गैसेस एक्सपैंड करती हैं। अब एक्सपैंड तक अगर हमें समझ आ गया है तो ये 3 पॉइंट्स हमारे लिए समझना कोई मुश्किल बात नहीं। अगर ये एक्सपैंड करती हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स के करीब आना मुश्किल हुआ, ठीक है। अगर ये गैसेस रिपल्सिव फोर्सेस हैं इनके बीच में और ये रिपेल कर रहे हैं मार्कर्स एक दूसरे को, तो इनको करीब लाना मुश्किल है। लेकिन जब भी आपको गैस को लिक्विफाई करना है तो आपको करीब लाना पड़ेगा, तब जाके वो गैस से लिक्विड बन जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आपको गैस से लिक्विड बनाना है तो पार्टिकल्स को करीब लाना पड़ेगा, है ना। और अगर पार्टिकल्स के बीच में रिपल्जन होगी तो वो गैस मुश्किल से लिक्विफाई होगी। इसी तरह जिनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से ज्यादा होता है, दोज गैसेस आर डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। इसी तरह उन गैसेस के बीच में क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस हैं, दे आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस, उनको कंप्रेस करके करीब लाना भी मुश्किल है। अब क्योंकि उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस हैं और वो एक्सपैंड कर रही हैं, तो उनका वॉल्यूम भी क्या हुआ, ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू आइडियल वॉल्यूम। अगर इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस हैं तो गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, और दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से कम होने की। अब ये एग्जांपल इसकी थी जी हीलियम एंड हाइड्रोजन, जो कि हमने यहां पर डिस्कस भी की थी। अगर नेगेटिव डिविएशन होगी तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो 1 से छोटा होगा। ऐसी गैसेस के अंदर क्या होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या कर जाती हैं, डोमिनेट कर जाती हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करने की वजह से पार्टिकल्स का करीब आना जो है, आपको समझ आ रही है कि आसान हो जाएगा। अगर पार्टिकल्स का करीब आना आसान हो जाएगा तो दे आर इजी टू कंप्रेस एंड इजी टू लिक्विफाई। जब पार्टिकल्स करीब आ जाते हैं तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए रियल गैसेस का वॉल्यूम जो होता है कम होता है एज कंपेयर टू आइडियल गैसेस, जिनका जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से कम होता है। अभी जो हमारा डिस्कशन का हिस्सा है
वो एक एमसीक्यू बैंक है, चलता फिरता एमसीक्यू बैंक है ये टॉपिक। इतने टाइप के एमसीक्यूज इससे पास्ट पेपर में बन चुके हैं और इतने टाइप के बनाए जा सकते हैं। अभी आप जब नीचे देखेंगे तो आपके पास इसमें बेतहाशा एमसीक्यूज है, आपको कोई चीज सफिशिएंट नहीं है इसके अलावा। जितनी चीजें मैं यहां पर बता रहा हूं इसके हवाले से सफिशिएंट है। इसका एक लफ्ज भी कम करोगे तो इनसफिशिएंट हो जाएगा, एक लफ्ज ज्यादा करेगा तो ओवरबर्डनाइज कर लोगे। दिस इज द एग्जैक्ट थिंग इस टॉपिक में जो आपको चाहिए। क्या है जी? आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। आपको पेपर में एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोर आइडियल। आपको कैसे पता लगेगा? तो हमने वही पता लगाना है अभी। आइडियल बिहेवियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइडियल गैस में नहीं होती। किसमें होती है? रियल गैस में। तो आइडियल बिहेवियर उस गैस का कम होगा जिसके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी। इसी तरह आइडियल बिहेवियर उस गैस का कम होगा जिसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा। उसकी वजह यह है कि मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होने की वजह से नॉन पोलर गैसेस में और इवन पोलर गैसेस में भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस का जो यानी कि उनकी जो क्वांटिटी है या उनकी जो फोर्स है वो ज्यादा हो जाती है, उनकी जो है वो इफेक्टिवनेस ज्यादा हो जाती है। तो पहले आगे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितनी ज्यादा होंगी आइडियल बिहेवियर उतना कम होगा, जितना मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होगा आइडियल बिहेवियर उतना कम होगा। अब यहां पर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर आइडियल। ठीक है, यहां पर आपके पास H2 है, N2 है, F2 है, SO2 है। नजर आ रही है ना आपको गैसेस? यहां पर आपके पास 64 मोलर मास है। ठीक है, 64 मोलर मास है, जबकि आपके पास यहां पर N2 का 28 मोलर मास है, और F2 का भी H2 से तो ज्यादा ही होगा। अगर आपको नहीं भी पता तो F2 का भी H2 से ज्यादा ही होगा। यहां पर सबसे छोटा जो गैस मॉलिक्यूल है वो कौन सा है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। आपने मॉलिक्यूलर साइज को यूज करते हुए यहां पर पता लगा लिया कि कौन सी जो है गैस ज्यादा आइडियल होगी। सेकंड एमसीक्यू में जब आप देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोर आइडियल, CH4 यानी कि मीथेन या फिर इथेन। दोनों में से साइज किसका बड़ा है? इथेन का साइज बड़ा है। जिसका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होता है उसका आइडियल बिहेवियर कम होता है। तो यहां पर मोर आइडियल, ज्यादा आइडियल कौन है जी? CH4 गैस। अब ये थोड़ा सा जो है ना ट्रिकी एमसीक्यू है। मोर आइडियल कौन है यहां पर? अगर आप यहां पर देखें तो दोनों गैसें जो है वो ट्राई एटॉमिक यानी 3 एटम से मिलके बनी है। ये भी ट्राई एटॉमिक है और ये भी ट्राई एटॉमिक है। फिर भी दोनों जो है वो, दोनों में से कौन ज्यादा आइडियल है? CO2 का अगर आपने बॉन्डिंग के चैप्टर को पढ़ा होगा, CO2 का जो होता है स्ट्रक्चर वो लीनियर होता है, और इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है, और ये इसको हम नॉन पोलर कंसिडर करते हैं। जबकि SO2 का जो है वो स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, याद है, Ab2E टाइप का, और इसको हम क्या कंसिडर करते हैं? पोलर। अब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो किस में ज्यादा होंगी? पोलर में, नॉन पोलर में? पोलर में ज्यादा होंगी। इसलिए इनमें से कौन आइडियल है? मोर आइडियल, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है। कौन है किसमें यहां पर कम है? CO2 में। ठीक है, तो हम यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, अपने नोट्स में हमने ऐड करना है कि पोलर गैसेस आर मोर नॉन आइडियल देन नॉन पोलर गैसेस। पोलर गैसेस ज्यादा नॉन आइडियल होंगी क्योंकि पोलर गैसेस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से जो है वो नॉन आइडियल कैरेक्टर आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ये इस लेक्चर का वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली अकरिंग इन एमडी कैट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा क्वेश्चन आपको हर पेपर में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। रियल गैसेस शो डिविएशन, मतलब इधर यहां पर कर ले आइडियल, अगर आप यहां पर लफ्ज लेते तो ज्यादा बेहतर है। आइडियल गैसेस शो डिविएशन एंड नॉन आइडियल करेक्ट। जो आइडियल गैसेस होती हैं वो डिविएशन शो करती हैं, डिविएशन शो करती है, और नॉन आइडियल करेक्टर को शो करती है। कब? व्हेन देयर इज हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर।
अब फर्ज करें कि आपके पास एक कंटेनर है और इसमें इस तरह के जो है वो मॉलिक्यूल्स पड़े हैं गैस के। अब मैंने क्या किया, प्रेशर को ज्यादा कर दिया। प्रेशर को मैं ज्यादा करूंगा तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स करीब आ गए तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब फर्ज करो मैंने टेम्परेचर को लो कर दिया, तो टेम्परेचर लो करने से डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। पार्टिकल्स करीब आ जाएंगे एक दूसरे के। करीब आने से फिर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी और नॉन आइडियल बिहेवियर इंक्रीज कर जाएगा। तो आइडियल गैसेस किन कंडीशंस पे शो करती है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ये एमसीक्यू यूएचएस 2022 और डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस 24 दोनों में अभी 2 साल पहले पूछा है। पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था, और ये लगातार एमसीक्यू आता जा रहा है। खास तौर पे केएमयू का तो ये फेवरेट सवाल है। एक पास्ट पेपर देख लेते हैं जी, ईटा 2022 और एमडीकैट 2013 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आइडियल गैस। इन सब में हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन चारों जो है वो नॉन पोलर है। जब नॉन पोलर है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाली बात एग्जिस्ट करती है, लेकिन सबकी आपस में कंपेरेबल होंगी। तो यहां पर जिसका साइज सबसे ज्यादा होगा उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी सबसे ज्यादा होंगी। तो यहां पर करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर एक छोटा सा ग्राफ है जो कि एसईटी में स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया था। वो ग्राफ ये है कि अगर ये आइडियल गैस है, तो अगर आप देखिए तो यहां पर ये आइडियल गैस जो है ये प्रेशर वॉल्यूम है, तो हाइपरबोला या आइसोथर्मल है। लेकिन जब आप नॉन आइडियल गैस की बात करें तो शुरू में तो ये मिमिक करेगा थोड़ा बहुत आइडियल गैस को, लेकिन जैसे जैसे आप जो है वो प्रेशर बढ़ाते जाएंगे ये जो है मिमिक करना छोड़ देगा और हाई प्रेशर के ऊपर ये कुछ इस तरह का ग्राफ बना देगा, जबकि हाइपरबोला में कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा था। तो ये शेप आपने अपने जहन में रखनी है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, और आइडियल और नॉन आइडियल गैस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम वंडर वॉल्स करेक्शन पढ़ेंगे, और ये जो मैंने ए और बी आपको खुद पे ट्रस्ट करा के छोड़े थे, इनको बहुत डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे टीचर सपोर्ट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।